students, I am Vilas and today we study about the reproductive health. Now, क्लास 12 का ये बहुत ही लेसन 4 का स्टार्ट में कर रहा हूँ. इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपको जो है नीट या किसी भी आप मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं. तो ध्यान से आप हमारे साथ पूरे वीडियो में लगे रहिए और देखते रहिए. आपको ज़रूर जो है ये सारे टॉपिक्स मैं क्लियर करूँगा बिल्कुल इजी वे में. चलिए अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या. तो आप क्लास 9th में भी हेल्थ के बारे में पढ़ चुके हैं. फिर मैं उसी को थोड़ा सा जो डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किए थे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें हेल्थ का डेफिनेशन. इसका डेफिनेशन मिलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स इन टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन एज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल. मीन्स हेल्थ जो है एक्चुअली में टोटल एक स्टेट है. हेल्थ क्या है. एक स्टेट है. कैसा स्टेट जिसमें टोटली वेलबींग एवरीथिंग इज वेल, सब चीज अच्छा होता है. अब एवरीथिंग में अगर हम लोग देखें तो भाई वो है कौन कौन से जो वेलबींग होना चाहिए. फर्स्ट है फिजिकल. फिजिकल का मतलब क्या हो गया कि पूरे जो बॉडी पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व हैं वो सारे पार्ट्स प्रॉपरली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो. सारे ऑर्गन्स जो हैं वेल मैच्योर्ड हो तो हम कहते हैं कि वह बंदा वह पर्सन फिजिकल फिट है. सेकेंड है इमोशनल. किसी भी टाइप का उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं एज ए रिप्रोडक्शन के तो उसके अंदर जो कुछ भी फीलिंग्स होना चाहिए जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है वो जिस एस्पेक्ट में बॉडी को कन्वर्ट करना चाहता है उसकी मेंटलिटी उस और अट्रैक्टिव हो एज अ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन वो सारे उसके बॉडी में प्रॉपरली फंक्शंस हो रहे हो तो हम कहते हैं कि उसमें इमोशनली है. इसके बाद है हमारा बिहेवियर. अब अगर आप रिप्रोडक्शंस कर रहे हो तो उसका एक अलग बिहेवियर होता है भाई. और वो बिहेवियर्स में इंक्लूड किसको किया गया कि अगर सेक्स एजुकेशन हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो या किसी भी टॉपिक के प्रति जो भी अगर आप थिंकिंग कर रहे हो तो उसमें निगेटिविटी या जो राइट इंफॉर्मेशन है वही राइट इंफॉर्मेशन पर्सन्स के अंदर होना चाहिए. निगेटिविटी कम से हो तो उस हमको कहते हैं उसको बिहेवियर. एंड सोशल्स. अगर ये सभी जो पार्ट्स हैं अगर वेल बीइंग हो तो वह बंदा को फिट बोलते हैं यानी वह बंदा को रिप्रोडक्टिव के अकॉर्डिंग हेल्दी माना जाता है. तो हमारा 4.1 एनसीईआरटी ने मेंशन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आप एनसीईआरटी का 4.24 लेसन का सेकेंड पॉइंट जो पढ़ना है वह हमें पढ़ना है क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. अब देखते हैं कि इसमें है कौन कौन से प्रॉब्लम्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ वेरियस प्रॉब्लम. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं क्या वेरियस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी ने कुछ मेंशन किया है मैं उसको लिखा हूँ. आप जो बिल्कुल अपने नोट्स में भी इसको उतार सकते हैं क्लियरली रूप से. और आप इसको जब भी आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा तो बाद में आपको कुछ बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. आप हमारे नोट्स से तैयारी कीजिए आपको सारा पॉइंट जो है मैच करेगा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके साथ. कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं मैं फर्स्ट बताता हूँ. एनसीईआरटी ने मेंशन की है वह है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट. अब इसमें क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन में क्या जो है अवेयरनेस करने की बात करता है तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जैसे आप कहते हो नपुंसक हो गया, बांझपन आ जाती है. जो फीमेल्स है वो किसी चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के जो कैपेसिटी होता है वो लॉस्ट कर जाती है. मेल जो होता है उनके स्पर्म जो होते हैं बहुत वीक हो जाता है तो उस पर जो होता है बहुत
अवेयरनेस की आवश्यकता हो जाती है। या फिर देखते हैं अनमैच्योर्ड, यानी अगर पर्सन जो है या कोई बॉय हो या गर्ल्स हो, अनमैच्योर्ड फेज में ही वो कोपुलेशन करते हैं, सेक्स करने लगते हैं, तो उसके कारण जो होता है उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वह कपल्स लाइफ में या जब वो यंग फेज में आते हैं, मैरिज लाइफ में आते हैं, तो उनमें यह कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाता है, तो उसको अवेयरनेस करने की आवश्यकता होती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी ने मेंशन किया। सेकंड क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग्स। तो यहाँ पे देखिएगा इंट्रोडक्शन करना है, यानी सारे चीज जो भी है सेक्स से रिलेटेड, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द बेनिफिट, एंड यहाँ पे देखिएगा कि भाई बेनिफिट है तो उससे लॉस भी होता है बहुत सारा। तो बिल्कुल जो सेक्स एजुकेशन का राइट इंफॉर्मेशन है, किसको, खासकर यंग पर्सन्स को, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना नेसेसरी है, क्योंकि यंग पर्सन के पास यदि सेक्स के बारे में राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। और मिस्टेक्स का रीजन होता है कि जब वो कपल्स लाइफ में आते हैं तो आगे उनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी लॉस हो जाती है। तो इसके लिए WHO ने कहा कि नहीं भाई, जितने भी यंग पर्सन हैं उनको सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी राइट इंफॉर्मेशन है वह सारा राइट इंफॉर्मेशन को किसी भी, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, ट्यूशन्स हो, कोचिंग हो, सारे जो है एजुकेशंस में यह इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल राइट हो वो सारे यंग पर्सन्स को पहुंचाया जाए। ओवर पॉपुलेशंस, अब इंडिया एक ऐसा कंट्री हुआ कि आप जानते होंगे कि जब 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय पॉपुलेशन जो थी वो बहुत नॉर्मल थी। लेकिन अगर हम आज की बात कर लें मॉडर्न टाइम में, तो पॉपुलेशन इंडिया का एक ऐसा कहा जा सकता है कि समस्या बन गई, इतना बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है जिसमें सारे इनके जो पॉलिसी है, इंडियन पॉलिसी, वहाँ पे आकर जो है स्टॉप हो जाता है, वह नहीं अपने पॉलिसी पर वर्क कर पा रही। तो ओवर पॉपुलेशंस भी जो है हमारा रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम्स, और उसका ओवर पॉपुलेशंस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, जस्ट मैं इसके बाद जो है 2 टॉपिक बाद बताऊंगा कि ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि जब यूट्रस के अंदर एक चाइल्ड का, जिसको हम लोग फीटस कहते हैं, जब उसका डेवलपमेंट होता है, तो जब डेवलपमेंट होता है तो यूटेरिन वॉल से एक फ्लूइड सिक्रेशन होता है, जिसको हम लोग यानी एंडोमेट्रियम जो लेयर था वो एक फ्लूइड सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और वह एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो डिटरमाइन करता है क्रोमोसोम्स को। अब वो क्रोमोसोम्स को डिटरमाइन करता है तो हम लोग को पता है कि कंडीशंस कुछ बनते हैं कि अगर क्रोमोसोम्स का एम्ब्रियो के अंदर जो मिलने वाला है हमें, वो मिलता है क्या, XX और XY का फॉर्म में। तो अगर XX और XY ये डिटरमाइन करता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम लोग को पता है कि अगर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्रोमोसोम XX है तो क्या होती है, गर्ल्स होता है, अगर वो XY है तो वो क्या होता है, Y। तो इसे डिटरमाइन करने के बाद जो क्या किया जा रहा था कि फिटस को यूट्रस के अंदर ही जो है उसको डेड किया जा रहा था। ऐसे ज़्यादा जो है पहले हुआ था, हरियाणा में, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रहा था, बाद में जो है पूरे इंडिया में, बल्कि यह जो था यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि जो प्रॉब्लम हो रही थी एमनियोसेंटेसिस का, वह बॉय और गर्ल को डिटरमाइन करने के बाद, गर्ल्स के बाद जो है उसने जो मेथड हमारा स्टार्ट किया है, यानी 4.3 में हम लोग देखें तो वो मेंशन किया है मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, कि जो ओवर पॉपुलेशन था तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी जो एक्सप्लोजन हो रहा था, बर्थ एक्सप्लोजन, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए जो है कई सारे मेथड्स दिए गए हैं। वो कौन कौन से मेथड है, तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम रख दिया गया नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स क्या होता है, यह जो होता है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पहले की ये जो मेथड है
लोगों में इस तरह की जो है ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में उन लोगों को पता था में भी। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि इसको ऐसा हम लोग देख ले कि अगर पॉपुलेशन कर रहे हो मेल फीमेल, तो पॉपुलेशन के टाइमिंग में मेल के पेनिस से जो भी विड्रल होने वाला होता है स्पर्म, तो विड्रल बिफोर जो होता है मेल अपने पेनिस को विजाइना से आउट कर लेता है, तो वह मेथड को हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड। एक्चुअली नेचुरल मेथड जो है उसमें 3 टर्म्स इंक्लूड किए गए हैं। एक हो जाता है हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है इसके अंदर होती क्या है, तो इसमें होता क्या है कि जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 10 to 70 डेज ये ऐसे टाइमिंग होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन का कंडीशन ज्यादा बनता है। तो ये 10 to 70 डेज में जो कपल्स होते हैं यानी जो गर्ल्स होती है वो बॉय से वॉइड रहते हैं, वो हस्बैंड है पत्नी से वॉइड रहता है, तो वो कंडीशंस में भी ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी इसका जो मेन गोल होता है वह होता है कि स्पर्म को ओवम से मीटिंग नहीं होने देना है, यानी स्पर्म कभी भी ओवम से नहीं मिल सके, तो इसके लिए ज्यादा चांसेस था और एक हो जाता है। सेकेंड होता है हमारा क्वाइटस इंटरप्टस। तो जो क्वाइटस यहाँ पे देख रहे हो, क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि जब भी अगर सेक्स कर रहा है और जब भी सीमेन विड्रल होने को होता है तो उसी टाइमिंग मेल अपने पेनिस को विजाइना से बाहर निकालकर सारा जो है सीमेन को बाहर डिस्चार्ज करता है, जिससे स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाता है और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ता है। इसके बाद देखिएगा तो हमारा थर्ड जो हो जाता है वो हो जाता है लैक्टेशनल। लैक्टेशनल का मतलब क्या होता है कि जब फीमेल पार्चुरेशन करती है, किसी बच्चे को जन्म दे देती है, तो जन्म देने के 6 मंथ तक जो होता है उनमें जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन नहीं होता है और उस ड्यूरेशन में भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, पॉपुलेशन बढ़ने की चांसेस कम होता है, गैमेट्स जो होते हैं फ्यूज्ड नहीं होते। सेकेंड जो हमारा बर्थ कंट्रोल मेथड है वह है हमारा कौन, बैरियर। बैरियर का मतलब होता है कि स्पर्म और ओवम को मीटिंग प्लेस में एक बाधा करते यानी बैरियर डाल देते हैं जिससे दोनों कभी भी मिल नहीं सकते। तो उस दोनों को कैसे रोकेंगे मिलने से, तो उसके लिए जो है कुछ मेथड्स हैं, वो कौन कौन से भाई, तो इसके लिए जो अगर हम लोग बात कर ले तो कौन कौन से है यहाँ पे बैरियर के रूप में यूज करते हैं, वह हमारा कौन होता है कंडोम्स, और कौन है रीयूजेबल बैरियर। कंडोम बहुत सारे भी ऐसे एरिया है जहाँ लोग कंडोम के बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ जानकारी है लोग जो है ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए सेक्स टाइम में जो होता है ज़्यादातर यूज कर रहे हैं किसको, कंडोम्स को, जिसको लोग निरोध के नाम से भी जानते हैं। कंडोम जो होता है एक रबर प्लास्टिक बहुत ही थिन लाइट ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो सेक्स करने से पहले पेनिस को कवर करने में मेल यूज करते हैं, फीमेल्स भी यूज करती हैं। रीयूजेबल बैरियर में क्या होता है, सर्विक्स कैप होता है, ये जो होता है सर्विक्स जो विजाइना का पार्ट्स होता है, अगर हम लोग देखें यूट्रस नीचे सर्विक्स में होता है उसको कवर करता है। इसके बाद आपको वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, तो ये सब जो हैं कुछ डिवाइस होते हैं, कंडोम्स हो, सर्विक्स हो, ये सब का यूज करने के बाद स्पर्म और ओवम जो होता है पॉपुलेशन टाइमिंग में फ्यूज नहीं हो पाती है, जिससे ओवर पॉपुलेशन नहीं होता है, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड जो है वो हो जाता है आईयूडी। आईयूडी में हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, आईयूडी में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग एंड हॉर्मोन्स। अब ये होते क्या है मैं आपको बता दूं, नॉन मेडिकेटेड यह बहुत पुराना था, लोगों के पास जानकारी नहीं था, तो उस समय कुछ डिवाइस बनाए गए थे जिसको हम लोग लिपेस लूप्स के नाम से जानते हैं, और यह जो होता था बिल्कुल प्लास्टिक ही होता था। मान लें कि अगर ये जो यूट्रस था फीमेल का, तो इसके अंदर जो है प्लास्टिक लगा दिया जाता था जिससे अंदर में जो होता है किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वगैरह नहीं हो सके। बाद में आया हमारा कॉपर रिलीजिंग, आप पढ़े होंगे कॉपर रिलीजिंग में बहुत सारे जो है डिवाइस आते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे कॉपर टी। इसके बाद देख रहे थे कि भाई कॉपर 7 होता है, कॉपर 7 होते हैं।
इसके बाद जो होता है मल्टी लोडेड 375 है, मल्टी लोडेड 375। ये होता क्या है कि ये कॉपर का बना हुआ जो होता है टी शेप के डिवाइस होता है। कैसा होता है? इस तरह से जो होता है कॉपर का बना हुआ टी डिवाइस होता है। अब मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें इस तरह से जो होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉपर का, वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। इस तरह से जितना होता है उतना कॉपर के नाम उसको दे दिया जाता है। यही जो होता है कॉपर आयन करता है, जो क्या करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, उसके लाइफ स्पैन को शॉर्ट करता है, उसको डेड करने का काम करता है, जिससे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है और बर्थ पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद कुछ हार्मोन्स है, जैसे आप नाम सुने होंगे LNG-20। LNG क्या होता है भाई? हार्मोन है जो कितना प्रोड्यूस होता है? 20 माइक्रोग्राम। पूरा नाम क्या होता है? ल्यूनोजेस्ट्रॉन। तो ल्यूनोजेस्ट्रॉन 20 ग्राम प्रोड्यूस होता है। यह भी जो होता है स्पर्म को किल करता है, उसकी मोटिलिटी को स्लो कर देता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसके अंदर जो होता है हम लोग, ये भी एक मेथड होता है जिसमें किसको यूज किया जाता है? पिल्स का यूज किया जाता है। जैसे आप नाम सुने होंगे माला एन, माला डी, माला एन, माला डी, ये सब जो होता है बिल्कुल आपको अस्पतालों में मुफ्त दिया जा रहा था। इसका काम क्या होता है कि ये जो दवा होती है आपको इस तरह से जो होते हैं पूरे 30 दवा मिलेंगे 1 मंथ का। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहता है आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये दवा बनती कैसे है? तो ये जो होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हार्मोन थे, जो उनका सिक्रेशन बढ़ रहा था, घट रहा था, तो दोनों को मिक्स करके इन दवाइयों का फॉर्मेशन किया जाता है। जो दवा जिस हार्मोन जैसे सिक्रेशन होता है उसी बेस पर इस दवा का निर्माण किया गया है। जिस दिन जिस लेवल का होता है उस तरह से वो दवा पर लिखा हुआ रहता है कि मंडे को कौन खाना है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, और जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसी दिन से दवा का यूज करने से फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और लास्ट आपका हो जाता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में केवल जो है 2 यूज किए जाते हैं, एक होता है वैसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में जो होता है भास डिफरेंस को काट दिया जाता है, जिसको पुरुष नसबंदीकरण कहते हैं, और ट्यूबेक्टोमी में जो होता है फ्लॉपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जो फीमेल के अंदर हो जाता है, और एक बार इसको जो होता है परमानेंटली इसको किया जाता है। और जब एक बार ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी हो जाती है तो फिर फीमेल कभी भी जो होती है प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो याद रखिएगा, वैसेक्टोमी में भास डिफरेंस को काटते हैं, जिसको यानी पुरुष नसबंदीकरण कहते हैं, या बेल में प्रोसेस होता है, और ट्यूबेक्टोमी में फ्लॉपियन ट्यूब को काटा जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं ट्यूबेक्टोमी। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। ओके, बाय।